नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे कवि देव द्वारा रचित कक्षा 10वीं काव्य में कविता सवैया। किसने लिखा है? देव। कवि का नाम क्या है? देव। इनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। पूरा नाम क्या है? द्विवेदी। भक्त इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। 4 काल में से पहला काल है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल। तो हमारे जो कवि देव हैं वो रीति काल के कवि हैं। रीति काल मैंने बताया था कि जो भक्त हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी, वो कौन से काल के कवि थे? भक्ति काल के। भक्ति काल के। और कवि देव किस काल के कवि हैं? रीति काल के। रीति काल के। तो रचना है इनकी हमारे सिलेबस में, हमारे विषय में सवैया। सवैया एक प्रकार का छंद होता है। छंद, वार्णिक छंद, जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। जिसमें वर्ण गिने जाते हैं क, ख, ग, घ। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर या तो पहली पंक्ति में 22 वर्ण मिलेंगे पहले चरण में, दूसरे में भी 22, तीसरे में भी 22, चौथे में भी 22, या फिर 23 मिलेंगे सब में, या 24, 25, 26 तक वर्ण हो सकते हैं सवैया छंद में। कई विद्वानों ने 29 भी माने हैं। तो व्याख्या करता हूं इसकी। उम्मीद है आपको समझ आएगा पाठ पूरी तल्लीनता के साथ, संगीतमयता के साथ। काव्य सौंदर्य भी बताया जाएगा, व्याख्या भी की जाएगी। तो सुनते हैं इसको। पंक्तियां लिखी हुई है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकनी किए धुनि की मधुराई, सामरे अंग लसै पटपीत ही अहुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्विग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। समझ आया कुछ? अभी तो नहीं सर जी। क्यों? व्याख्या नहीं की गई इसकी। इसकी व्याख्या नहीं। तो भाषा कौन सी है? ब्रज। ब्रज भाषा है। हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। यह पद श्री कृष्ण जी के बारे में है, श्री कृष्ण जी के विषय में है। बेटा आप थोड़ा एक बार बना लिया है आपने इसको, आप नीचे आ जाइए। श्री कृष्ण जी के विषय में यह पद है। श्री कृष्ण जी के, श्री कृष्ण जी के विषय में पद है। उनका सामंती वर्णन किया गया है। सामंती, सामंतों की तरह। सामंत एक अमीर व्यक्ति की तरह मान लीजिए, वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का उनका पहनावा है। तो वह उनकी सुंदरता बताई गई है। कहते हैं पायनी नुपुर मंजू बजाय। पायनी, पायनी पांव में, नुपुर घुंघरू, मंजू बजाय, मंजू मधुर, बजाय बज रहे हैं। श्री कृष्ण जी के पांव में नुपुर, घुंघरू, घुंघरू अथवा पायल, पाजेब, मधुर बज रही है। श्री कृष्ण जी के पांव में पायल बज रही है। तो आपको पायल बनानी पड़ेगी इसमें। आओ पायल बनाइए श्री कृष्ण जी की, घुंघरू बनाइए। पायनी नुपुर मंजू बजाय, पहली पंक्ति का समझ आ गया होगा। पाँव में नुपुर, घुंघरू, मंजू बजा, मधुर बजते हैं। पाँव में घुंघरू बज रहे हैं। कटी किंकनी, कटी कमर, कटी कमर, कमर। शाबाश, बैठ जाओ बेटा। इसके साथ साथ यहां पर आप ना एक काम, यहां आ जाइए। कटी कमर पर, कटी कमर पर, कमर। किंकनी कर घनी, कर घनी, घनी, घनी।
करघनी, करघनी होती है जो कमरबंद जिसे बोलते हैं, एक तागड़ी की तरह मान लीजिए, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू होते हैं। जानते होंगे फिर तो करघनी के विषय में। हाँ वही एक छन बोला तागड़ी। हाँ, कौन से? छन बोला तागड़ी पटिया। तो वही उसको बोलते हैं, करघनी की तरह ही होती है तागड़ी भी। तो करघनी श्री कृष्ण जी की कटी पर, कटी अर्थात कमर पर, कमर पर क्या बंधी हुई है? करघनी, करघनी बंधी हुई है, तागड़ी, तागड़ी बंधी हुई है। श्री कृष्ण जी की कटी पर तागड़ी बंधी, तागड़ी बंधी हुई है। बना दीजिए। श्री कृष्ण जी की कटी पर तागड़ी, करघनी बंधी हुई है। क्या धुनी उसकी ध्वनि की मधुराई, मधुर ध्वनि उसकी आ रही है। उनकी कमर पर क्या बंधा हुआ है? तागड़ी, तागड़ी, करघनी कहिएगा। ठीक है, क्या बंधी हुई है? करघनी, करघनी। कहां पर? कमर कटी पर। पहली पंक्ति, पायनी पाँव में, नुपुर घुंघरू मंजू बज रहे हैं, मधुर मधुर बज बज- रहे हैं। कमर पर करघनी की ध्वनि मधुर आ रही है। सांवरे अंग लसै पट पीत, सांवरे अंग, सांवले अंग पर, सांवले शरीर पर, लसै लश्कारे मारना, सुशोभित होना, सुंदर लगना। पट वस्त्र, पीत पीले, पीत पीले पीले, पट वस्त्र, लसै लश्कार, सुशोभित, सुशोभित, सुंदर लगना। उनके सांवले अंग पर सुशोभित, पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। सांवले अंग पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ही हुल से, ही हृदय, हुल से सुशोभित होना, बनमाल, बन की माला, सुहाई, सुंदर लग रही है। कि श्री कृष्ण जी के हृदय पर जो बनमाल है, फूलों की माला है, वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। श्री कृष्ण जी के हृदय पर क्या है? बनमाल, फूलों की माला, माला। कैसे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं? पीले रंग के, पीले रंग के। उनका स्वयं का रंग कैसा है? सांवरा, सांवला अंग। श्री कृष्ण जी के सांवले अंग पर पीले वस्त्र सुशोभित, सुशोभित हो रहे हैं और उनके गले में फूलों की माला बड़ी ही सुंदर लग रही है। दो पंक्तियां पढ़ाई। पहली, पांव में घुंघरू बज रहे हैं, कमर पर करघनी की ध्वनि आ रही है, सांवला उनका शरीर है, उस पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, हृदय पर उनके फूलों की माला सुंदर लग रही है। माथे किरीट, उनके माथे पर किरीट है, मुकुट, मुकुट, माथे पर उनके मुकुट है, माथे पर उनके मुकुट है। ये रहा, देखिए हमने कोशिश की है विद्यार्थियों की सहायता से, बच्चों की सहायता से इसको संपूर्ण बनाने के लिए, किस प्रकार से ये छोटे बच्चों ने ही बनाया है। तो उम्मीद है आपको सुंदर लग रहा होगा श्री कृष्ण जी की छवि। तो बताते हैं उनके विषय में और बातें। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर किरीट है, उनके दृग, दृग नैन, आंखें, नयन बड़े हैं और चंचल है, और चंचल है। ये चंचल क्या होता है? एक जगह नहीं टिकते, घूमते रहते हैं, चंचल है, अस्थिर है। उनके माथे पर मुकुट है, उनकी आंखें बड़ी हैं और चंचल हैं। मंद हंसी, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कैसे? मुख चंद जुन हाई, उनकी मंद मंद हंसी है। मुख चंद, चांद रूपी मुख पर
जुनहाई, जैसे चांदनी चमकती है, जैसे चांद पर चांदनी चमकती है वैसे ही उनके मुख पर हंसी चमक रही है, हंसी दिखाई दे रही है। मुख चंद, मुख रूपी चंद या चांद रूपी मुख। मुख रूपी चांद नहीं आएगा, चांद रूपी मुख आएगा। चांद रूपी मुख। मुख। मुख, उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। जुनहाई चांदनी, जुनहाई चांदनी। चांदनी, जैसे चांद पर चांदनी चमकती है वैसे उनके मुख पर हंसी चमक रही है। उनके माथे पर क्या है? किरीट। मुकुट। 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 उनकी आंखें कैसी हैं? बड़ी और चंचल। मुख रूपी चांद रूपी मुख पर क्या सुशोभित हो रहा है? मंद हंसी। मंद हंसी। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जैसे जग रूपी मंदिर में वो दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। जैसे संसार में, अर्थात संसार में नहीं, मंदिर में, जैसे मंदिर में दीपक सुंदर लगता है और दीपक से प्रकाश हो जाता है, वैसे ही इस संसार में श्री कृष्ण जी सुंदर लग रहे हैं। उनकी शोभा, उनका प्रकाश फैला हुआ है। दोबारा से बता रहा हूं, जैसे मंदिर में दीपक चमकता है वैसे ही इस संसार में श्री कृष्ण जी सुशोभित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। उनका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है जैसे मंदिर में दीपक का फैलता है। व्याख्या ये रहेगी जैसे कि श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति चमक रहे हैं। संसार रूपी मंदिर में वो दीपक की भांति चमक रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हा, श्री ब्रज दूल्हा, ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण जी सहाई, सहायता करें। देव, देव जी कहते हैं, देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी मेरी सहायता करें, मुझ पर कृपा बनाए रखें। श्री ब्रज दूल्हा किसे कहा गया है? श्री ब्रज दूल्हा कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी को। सहाई, सहायता करें। इस संसार रूपी मंदिर में कैसे दिखाई देते हैं? दीपक की तरह। दीपक की तरह, दीपक के समान प्रकाशमान। 4 पंक्तियां पढ़ी, चारों का अर्थ समझ लिया। एक बार फिर प्रयास करता हूं। श्री कृष्ण जी के पांव में घुंघरू बंधे हुए हैं, पाजेब है जो कि बड़ी ही मधुर बज रही है। कमर पर करघनी की ध्वनि मधुर आ रही है। उनके सांवले अंग पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। गले में वन की माला अर्थात फूलों की माला, फूलों की माला नहीं बनाई आपने, गले में फूलों की माला बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है। माथे पर किरीट है, बड़े उनकी आंखें हैं और चंचल है। उनके मुख पर हंसी विद्यमान है जैसे चांद पर चांदनी विद्यमान होती है, सुंदर लगती है। श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति प्रकाशमान है। श्री कृष्ण जी मुझ देव पर कृपा करें। ये पंक्तियां हैं। अब हम इनका काव्य सौंदर्य बताएंगे। किस काल की कविता है? रीतिकाल। रीतिकाल। किस काल की कविता है? रीतिकाल। रीतिकाल की। वर्णन किसका किया गया? कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी का। कैसे? सामंतों की तरह। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले अलंकार। अलंकार छांटिए। पहले भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, उनमें सूरदास जी के पद पाठ पढ़ाया है। उसमें अलंकार बताए थे आपको, रस भी बताया था, छंद भी बताए थे। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा अलंकार है। पहली पंक्ति में कटी किंकनी के में है अनुप्रास अलंकार। अलंकारों में सबसे पहले अनुप्रास
कहां पर? कटी किंकनी कै। कटी किंकिनी कै। कै। देखिए क्यों है यहां पर अनुप्रास अलंकार, ये बताओ। क्योंकि यहाँ पर क 3 बार आ रहा है। जहाँ पर एक ही वर्ण 3 बार आता है वहां पर अनुप्रास 3 अलंकार। बार नहीं, 2 से ज्यादा बार। हाँ, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए वहां पर होता है अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। एक क ये रहा, एक क ये रहा, एक ये रहा, क अनुप्रास अलंकार। दूसरी पंक्ति पट पीत। प प पट पीत। पीत में अनुप्रास अलंकार है प प। हिय हुल से। हिय हुल से, हिय हुल से अनुप्रास अलंकार किस प्रकार? ह ह। तीसरे में नहीं है सर जी। ठीक। चौथे में जय जय जग, जय जग। जग अनुप्रास अलंकार। इसके अंत में भी अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास। ई, ई, मधुराई सुहाई। मधुराई सुहाई जुनहाई सहाई, अंत्य अनुप्रास अलंकार। अंत्य अनुप्रास, अंत में अनुप्रास। अलंकार के बाद रस। रस बताइए। रसों की संख्या 9। रसों की संख्या 9। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। कैसे? क्योंकि कृष्ण जी को सजाया गया है इसमें। कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया किया गया है, और जहां सुंदरता के वर्णन किया गया हो वहां श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। गुण माधुर्य। माधुर्य गुण। गुणों की संख्या कितनी? 3। 3। माधुर्य, ओज, प्रसाद। ओज गुण कहां पर? लड़ाई जहां झगड़े वीरता की की। बात हो रही हो, युद्ध की बात हो रही हो, ओज गुण। जहां पर प्रेम की बात हो रही हो माधुर्य। और सुंदरता की बात हो रही हो, माधुर्य गुण। तो गुण आएगा माधुर्य। माधुर्य गुण। छंद अभी बताया था, नाम ही देखिए सवैया। सवैया छंद में लिखी गई है। सवैया छंद में, जिस छंद में जिन पंक्तियों में 22 वर्ण हो या 23 हो या 24 हो या 25 26 वर्ण होते हैं, उनको कहते हैं सवैया छंद। वर्ण गिनने हैं तो गिन कर देखें। प 1, य 2, न 3, न 4, प 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 वर्ण है। तो कुल मिलाकर हर एक लाइन में 22, इसमें भी 22, इस भी पंक्ति में 22, इस पंक्ति में भी 22 वर्ण आपको मिलेंगे। तो इसलिए इस अलंकार का नाम हुआ, इस छंद का नाम हुआ सवैया छंद। रस, गुण, छंद, भाषा। भाषा ब्रज। ब्रज भाषा। भाषा है ब्रज। और एक गुण और, संगीतात्मकता। संगीत आत्मकता। संगीतात्मकता। इसे गाया जा सकता है कैसे? प्रयास कीजिए, करिए प्रयास। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसी पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। सावरे अंग लसे पट पीत। मैं प्रयास कर सकता हूँ, थोड़ा सा गायक नहीं हूँ, हाँ जी सर। प्रयास कर सकता हूँ ताकि आनंद आए पाठ को पढ़ने का। गायक नहीं हूँ। सावरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख
मुख चंद जुन हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई। तो इस प्रकार हम इसको गुनगुना भी सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से जो आपके पास है। हमारा जो उद्देश्य है वो है आनंद के साथ पढ़ना, समझना, सीखना। तो हमने आज सवैया एक छंद पढ़ा, लिखा था देव जी ने। मैं इसके प्रश्न उत्तर किताब के हिसाब से पूछ सकता हूं, अभ्यास के आपसे। उम्मीद है आप पूरे उत्तर देंगे इसके। श्री कृष्ण जी के पांव में क्या है? पायल, घुंघरू। श्री कृष्ण की कमर में क्या बंधा हुआ है? करघनी। करघनी। श्री कृष्ण जी के वस्त्र किस रंग के हैं? पीले रंग के। पीले रंग के। उनके गले की शोभा को किसने बढ़ा रखा है? बनमाल ने। कवि ने किसकी जय जयकार की है? श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी के माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? मुकुट, किरीट। मुकुट, किरीट। किस छंद का प्रयोग किया गया है? सवैया। सवैया छंद। सवैया छंद का। किस रस का प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस। किस गुण का प्रयोग किया गया है? माधुर्य गुण। इसमें अलंकार, कटी किंकिनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। एक अलंकार और छांटना रह गया हमारा। रूपक अलंकार। रूपक। शाबाश। कैसे? प्रेम रूपी मंदिर। जग रूपी मंदिर। मंदिर। जग रूपी मंदिर में रूपक अलंकार है। रूपक। जग रूपी मंदिर में रूपक अलंकार है। इसमें बिंब है एक। बिंब। बिंब का मतलब होता है दो प्रकार के बिंब माने जाते हैं। सुनकर आनंद ले सकें, श्रव्य बिंब। सुनकर आनंद ले सकें कविता का श्रव्य बिंब। और जब कोई चित्र हमारी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति, एक नाटक की भांति हमारी आंखों के सामने चलता रहता है तो दृश्य बिंब। तो बिंब कौन सा होना चाहिए? श्रव्य बिंब। श्रव्य भी है और दृश्य भी। दोनों ही है। दोनों ही है। श्रव्य तो तब आ जाता है जब वो कहते हैं कंकिनी की धुनि की मधुराई, की वहां पर जो ध्वनि है वो हमारे कानों में आ रही है। इसके अतिरिक्त दृश्य बिंब को बोलते हैं चाक्षुक बिंब। इन पंक्तियों में है चाक्षुक, हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा बन जाता है, चाक्षुक बिंब। पीले रंग के वस्त्र डालते हैं, हाँ, सिर कि पर एक मुकुट डालते श्री हैं। कृष्ण जी हमारे सामने खड़े हैं, जैसे पीले रंग के वस्त्र हैं, उनके गले में वनमाला है, माथे पर मुकुट है, एक चित्र सा हमारी आंखों के सामने बन जाता है। जब चित्र सा बन जाता है तो वो होता है चाक्षुक बिंब। प्रश्न बनते हैं इनमें, कवि ने श्री कृष्ण का बिंब किस प्रकार चित्रित किया है, अर्थात या फिर श्री कृष्ण जी जो है उन किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री ब्रज दुल्हा। श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयोग किया गया? श्री कृष्ण जी के लिए। श्री कृष्ण जी के लिए। मुख चंद में कौन सा अलंकार है? मुख रूपी चांद में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जग रूपी मंदिर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। देव किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। किंकिनी कहां पहनने वाला आभूषण होता है? किंकिनी कमर में। कमर पर। कमर पर। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर किस रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं? पीले रंग के। श्री कृष्ण के माथे पर क्या है? मुकुट। शाबाश, मुकुट। श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया? श्री कृष्ण जी को। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर किसे कहा गया? कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी को।
कौन सा छंद है इसमें? सवैया। सवैया सवैया छंद। छंद। सवैया छंद। छंद। नमस्कार, राजीव कुमार, धन्यवाद।